हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल में कौन कौन से हमारे सिग्नल रहेंगे? यूनिट इम्पल्स रहेगा, ठीक है, मीन्स इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोला सिग्नल। यूनिट तो वो होते हैं जब हम वहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड मान रखते हैं, देन उसको हम यूनिट कहते हैं। अभी चार सिग्नल हमारे पास हैं: इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन करके हम यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सब पैरेलल में लिख लेंगे। फर्स्ट में है इम्पल्स सिग्नल, फिर उसको साथ में डिस्कस करेंगे। इम्पल्स सिग्नल, ओके। सेकेंड यहाँ पे है स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल। उसके बाद हमारा यहाँ पे रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल। देन क्या है? पैराबोलिक, देन पैराबोलिक। पैराबोलिक सिग्नल, ओके। तो ये सारे हम सिग्नल डिस्कस करेंगे। इम्पल्स सिग्नल है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इम्पल्स सिग्नल हमने सिग्नल सिस्टम में इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सबका डिस्कशन किया है, ठीक है। यहाँ पे भी कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे, ओके। मान लीजिए इम्पल्स सिग्नल ये हमारा इनपुट है, इनपुट हमने दिया है इम्पल्स सिग्नल का, ठीक है। तो इम्पल्स सिग्नल में क्या है, ये आर टी क्या होगा हमारा? 1 आएगा, ओके। टी इक्वल टू 0 पे, ओके। 0 कब मिलेगा? फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इम्पल्स सिग्नल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इम्पल्स सिग्नल को इस तरीके से हम यहाँ डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। क्लियर है? टी इक्वल टू 0 पे। आर टी से हम आर टी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स टी से, किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आर टी कहा है, आर टी मीन्स ये है कि ये हमारा हमने इनपुट दिया है, इम्पल्स सिग्नल इनपुट हमने दिया है आर टी, ठीक है, जो कि इम्पल्स सिग्नल 1 होता है, ठीक है, ये हमारा है, ओके। अब इसका अगर हम लाप्लास ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर टी का आर एस होगा, इसका लाप्लास क्या होगा? 1 ही रहेगा। तो इम्पल्स सिग्नल के लिए लाप्लास कितना, ये सॉरी, इसका जो इम्पल्स सिग्नल है आर एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कितना होगा? 1 होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, इसको हम इस तरीके से, इसकी एरिया की बात कर लें, तो इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो इस एरिया को अगर हमें फाइंड करना है, तो इसका एरिया हो जाता है 1/a, ठीक है। इसको भी हमने डिस्कस किया है, क्लियर है? तो ये बात हो गई इम्पल्स सिग्नल के बारे में। स्टेप सिग्नल की बात अगर करें, तो आर टी इक्वल टू, आर टी हम इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि हमने इसको कहा है कि हमने इनपुट दिया है, स्टेप सिग्नल का इनपुट दिया है, यहाँ पे भी इम्पल्स सिग्नल का इनपुट दिया था, इनपुट हमने बोल दिया कि आर टी है, तो आर टी हमने इनपुट दे दिया है इम्पल्स सिग्नल का। इसी तरीके से आर टी हमने स्टेप सिग्नल का इनपुट दिया है, तो स्टेप सिग्नल को डिनोट कैसे करते हैं? ए यू टी से, ए यू टी, ओके। हमने सिग्नल सिस्टम में भी इसको डिस्कस किया है। यू टी की बात करें, तो यू टी कब कब वैलिड होता है? यू टी की वैल्यू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, ओके। 0 फॉर टी लेस देन 0,
ओके, तो अब अगर इसका हम लाप्लास ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आर टी का क्या होगा, आर एस होगा, ए ये मैग्नीट्यूड कोई कांस्टेंट है, ये ए ही रहेगा, यूटी, यूटी का क्या होता है लाप्लास, 1/s, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बाई एस के फॉर्म में, ओके। और स्टेप सिग्नल को किस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा है स्टेप सिग्नल, ओके। ये हमारा है मैग्नीट्यूड ए, ये मैग्नीट्यूड है हमारा, ये स्टेप सिग्नल इसको बोलते क्यों है, क्योंकि ये कुछ स्टेप की तरह होता है, यहाँ पे भी जीरो है, फिर अचानक से ये इस तरीके से स्टेप बनी, उसके बाद ये, ठीक है, तो ये स्टेप स्टाइल में है इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप सिग्नल, ओके। अब रैंप सिग्नल की बात करें तो आर टी, फिर हमने बोला कि आर टी, क्योंकि हमने बोला कि ये आर टी जो है ये इनपुट है, इनपुट हम रैंप सिग्नल का दे रहे हैं इसलिए हमने आर टी बोल दिया, ओके। आर टी इक्वल टू रैंप सिग्नल को कैसे डिनोट करते हैं, ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए टी। अब ए टी में ये हमारा क्या है, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, फॉर टी लेस देन जीरो, ओके। अब अगर इसका लाप्लास ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आर टी का क्या होगा, आर एस होगा, ओके। ए का क्या, ए वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, टी का कितना होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1/s स्क्वायर, ठीक है। तो रैंप सिग्नल के लिए, रैंप सिग्नल अभी है उसका लाप्लास क्या होता है, ए बाई एस स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। अब रैंप सिग्नल किस तरीके से बनता है, यहाँ पे बताया ना ए टी है और फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ये कैसा है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन है, और यही हमारा क्या हुआ, रैंप सिग्नल हो गया, ठीक है। और ये t लेस देन जीरो, t लेस देन जीरो के लिए जीरो है, t लेस देन जीरो के लिए वैल्यू जीरो है, t ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या है, 80, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये हो गई हमारी बात रैंप सिग्नल के लिए। अब बात आती है पैराबोलिक सिग्नल, तो वही है, हमने मान लीजिए कि इनपुट दिया है पैराबोला, तो हमने कह दिया पैराबोला आर टी इनपुट हमने दिया है, पैराबोला रिप्रेजेंट कैसे होता है, ए टी स्क्वायर बाई 2, ये सारा कुछ हमने सिग्नल सिस्टम में डिस्कस किया हुआ है, ओके। फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है। अभी पैराबोला भी हम दिखा देंगे कैसे बना है और क्यों इसकी वैल्यू जीरो है। अगर इसका लाप्लास ले लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आर एस होगा, ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। तो टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर का क्या होता है, 1/s क्यूब, 1/s क्यूब होगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/s क्यूब का फॉर्म बन जाएगा, पैराबोला के लिए a/s क्यूब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पैराबोला किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से हमने पैराबोला बनाया, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर यहाँ पे दिखा ना, तो ये कुछ पैराबोला स्टाइल है टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये ए और ये 2 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, टी स्क्वायर ये पैराबोला, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए है, टी से ग्रेटर के लिए वैल्यूज मिल रही है, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो के लिए कोई वैल्यूज नहीं है, वैल्यू जीरो है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया पैराबोला, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी किसकी, इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल।
अब बात करते हैं अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात। ओके, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन, अगर ट्रांसफर फंक्शन को हम एफ एस से डिनोट करें, एफ एस, ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी एस बाई आर एस को हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, मीन्स आउटपुट बाई इनपुट। सी एस बाई आर एस नहीं बोलते, आउटपुट बाई इनपुट बोलते हैं। जबकि कंट्रोल सिस्टम में सी एस हमारा आउटपुट को डिनोट करते हैं हम, और आर एस जो है इनपुट को डिनोट करते हैं, इसलिए हमने कहा सी एस बाई आर एस। वैसे आउटपुट बाई इनपुट ही बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से सी एस हम क्या लिख सकते हैं, सी एस इक्वल टू आर एस इंटू एफ एस लिख सकते हैं, एफ एस इंटू आर एस लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम एज्यूम करें लेट आर एस, आर एस अगर हमने दिया है इम्पल्स सिग्नल, मीन्स इम्पल्स इनपुट दिया है, इम्पल्स इनपुट। अगर हमने आर एस को इम्पल्स इनपुट दिया है तो आर एस की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी एस क्या होगा, सी एस इक्वल टू हो जाएगा एफ एस। ठीक है, और एफ एस एक्चुअल में है क्या, ट्रांसफर फंक्शन है। एफ एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि अगर हमने इनपुट जो है इम्पल्स दिया है, ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन वही हमारा क्या हो जाएगा, सी एस। ओके, अब अगर बात करें यहां पे इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर है हमारे पास, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका हमने अगर लाप्लास ले लिया तो वही हमारा क्या मिलता है, ट्रांसफर फंक्शन। किसके लिए, वेटिंग फंक्शन, मीन्स ये हमारा इम्पल्स सिग्नल, इसको हम बोलते हैं वेटिंग फंक्शन। ठीक है, वेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वेटिंग फंक्शन। वेटिंग फंक्शन, ओके। इम्पल्स रिस्पॉन्स का ट्रांसफर लाप्लास हम ले लें लास्ट, तो क्या मिल जाएगा हमें, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, लाप्लास कब लेंगे, जब अगर हमने इनपुट कौन सा दिया हो, इम्पल्स का, इम्पल्स इनपुट दिया हो, तब उसमें हम लाप्लास सी एस जो है उसका हम लाप्लास ले लेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, अभी और चीज़ें भी इसमें डिस्कस करनी है, तो और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे किस तरीके से हम पैराबोला से रैम सिग्नल, रैम से स्टेप, स्टेप से इम्पल्स कैसे फाइंड करें वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए अगर डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें यहाँ पे किसका, पैराबोलिक सिग्नल का, पैराबोलिक। ठीक है, ओके, पैराबोलिक जो रिस्पांस दिया हुआ है उसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या मिलेगा हमें, रैंप सिग्नल मिलेगा, मीन्स रैंप रिस्पांस मिलेगा। ओके, अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सिग्नल एंड सिस्टम में भी। रैंप रिस्पांस अगर हो
रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स का अगर हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या मिलेगा? स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स। अगर हमने डिफ्रेंसिएशन किया स्टेप रिस्पॉन्स का, स्टेप रिस्पॉन्स, ओके, तो स्टेप रिस्पॉन्स का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओके। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, क्लियर। अब यहां पे अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ले लें, ठीक है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ओके। इसको हम याद रखेंगे। इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास लेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। कभी भी अगर इस तरीके से दिया हो और वहां पे इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी टी दे रखा है -t e टू द पावर -t प्लस 2 e टू द पावर -t, ओके। और बता रखा है कि हमने इनपुट जो दिया है, इनपुट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। इनपुट क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब क्या करेंगे हम? डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए ये जो हमारा सी टी दिया हुआ है इसी का लाप्लास ले लें, लाप्लास ऑफ सी टी, ठीक है। तो वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो इसका लाप्लास हम लेंगे तो इसका लाप्लास क्या आएगा? माइनस यहाँ लगा हुआ है, टी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? e टू द पावर -t। e टू द पावर -t का क्या होता है? 1/s+1 होगा। इसके वजह से डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ओके। प्लस 2 e टू द पावर -t का कितना होगा? s+1, ठीक है। लाप्लास तो लेना आता है, नॉर्मल ये है, तो लाप्लास हमने ले लिया। तो क्वेश्चंस में बोला था कि इनपुट जो हमने दिया वो इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, तभी हम इस सी टी को, ठीक है, इस सी टी का हमने लाप्लास लेंगे तभी हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स की जगह स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप या पैराबोला बोल दिया कि हमने इनपुट में इम्पल्स की जगह स्टेप रिस्पॉन्स या रैंप रिस्पॉन्स या पैराबोलिक रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तब हम इसका लाप्लास लेके ट्रांसफर फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते, फिर पूरा नॉर्मल मेथड यूज करना पड़ेगा, ओके। अभी इसने बोला था इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसलिए हमने इसका डायरेक्टली, कभी भी क्वेश्चंस में बोलेगा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है तो सी टी जहाँ दिया होगा उसका डायरेक्ट लाप्लास ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा? s+1 है यहाँ पे, s+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना आएगा फिर? 2s+1, ओके। तो अब ये 2s+1 आया, ये ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओके। अब ये क्लोज्ड लूप है। अब अगर हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से अगर फाइंड करना हो, मान लीजिए हमारे क्वेश्चंस में दिया है कि हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, बट अभी जो हमने फाइंड किया है
वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही मिला है। ठीक है, अब यहाँ से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जीएस हम फाइंड करेंगे। ओपन लूप में क्या होता है, आरएस हम इनपुट देते हैं, उसके बाद सीएस आउटपुट आता है, और फॉरवर्ड पाथ हमारा जो क्या होता है वही हमारा जीएस होता है। और ओपन लूप में सिर्फ क्या होता है, जीएस होता है, फीडबैक तो कुछ मिलता नहीं है। तो अब यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मतलब हमें जीएस फाइंड करना है। तो जीएस फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लिख सकते हैं जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिखेंगे 2s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब फीडबैक यहाँ पे क्या है, फीडबैक अगर कुछ नहीं शो किया है तो फीडबैक एच एस 1 आता है। तो यहाँ आएगा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इक्वल टू 2s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जीएस फाइंड करेंगे। तो जीएस आएगा यहाँ से 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ये हमारा आया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, ये आ गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ओके, शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, अगर क्लोज लूप दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ओपन लूप अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, ओपन लूप अगर फाइंड करना है क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था, तो यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये है डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, s प्लस 1 का होल स्क्वायर, s प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में न्यूमरेटर ये है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, s स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2s प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर फाइंड करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और उससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यूज दी हुई है इसमें क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।